विद्यार्थियों नमस्ते। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगेड़, सहायक आचार्य चित्रकला। विद्यार्थियों, आज हम भारत के प्रमुख कला संगठन एवं कला केंद्रों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। विद्यार्थियों, ये कला संगठन एवं कला केंद्र क्या है, इनके द्वारा क्या आयोजित किया जाता है और इन प्रमुख कला संगठनों एवं कला केंद्रों की स्थापना कब हुई, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। परंपरा अतीत की ऐसी जागरूकता है विद्यार्थियों, जो नवीन विचारों तथा आकारों के साथ वर्तमान व भविष्य की ओर बढ़ती है। भारतीय आधुनिक कलाकार अपनी जड़ों को छोड़कर यूरोपीय दिशाओं की ओर उन्मुख हो रहे थे। बंगाल शैली की रूढ़ियों को तोड़ने के लिए नवीन पीढ़ी उत्सुक थी। यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमारी जो भारतीय कला है, जब पाश्चात्य कला उस पर प्रभावी हो रही थी, हम बात उस समय की कर रहे हैं। विद्यार्थियों, कला विद्यालयों की भी पूर्वी व पाश्चात्य कला तकनीकों व शैलियों के बीच उस समय द्वंद्वात्मक स्थिति थी। इन परिस्थितियों में जब प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीन मान्यताएं समाप्त हो रही हो, नवीन दिशाओं की खोज जारी हो, तो ऐसे समय में कला भी उससे अछूती नहीं रह सकती। परिवर्तन की समूची प्रक्रिया में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सृजन की जो देशज परंपरा है, उसको बनाए रखने हेतु नवीन अर्थ देने, जन सामान्य में कलात्मक अभिरुचि व चेतना जागृत करने की दिशा में सरकारी एवं गैर सरकारी कला संगठनों की उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता पश्चात से कुछ कला संगठन एवं कला केंद्र अस्तित्व में आने लगे थे। उनका उद्देश्य विविध प्रवृत्तियों को एक सूत्र में पिरोना, कला व कलाकारों को प्रोत्साहन देना, कलात्मक गतिविधियों के लिए एक मंच देना तथा कला प्रदर्शनियों एवं कला वार्ताएं आयोजित करके कला का प्रचार प्रसार करना था। तो विद्यार्थियों, जो ये संगठन थे, जो कला केंद्र थे, उनमें से हम कुछ प्रमुख कला संगठनों के बारे में नाम बताऊंगा और फिर दूसरे वीडियो में हम प्रत्येक कला संगठन की भूमिका और उसके उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, जो भारतीय कला संगठन एवं कला केंद्र है, उनमें से जैसे इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। इसी प्रकार बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, यह मुंबई में है और इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में हुई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, यह कोलकाता में है, इसकी स्थापना 1907 में हुई। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई है, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जिसे आईफेक्स कहा जाता है, जो नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1925 में हुई। इसी प्रकार बिरला एकेडमिक
आर्ट एंड क्राफ्ट यह कलकत्ता में है और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई। ऐसे ही गडी कलाकार परिसर यह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1976 में हुई। इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। ऐसे ही मोहिल्ले पारिक सेंटर फॉर द विजुअल आर्ट्स यह मुंबई में है और इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई। भारत भवन यह भोपाल में है, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। जवाहर कला केंद्र यह जयपुर में है और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई। यह प्रमुख रूप से मुख्य केंद्र और संगठन थे। इन प्रमुख कला संस्थाओं, केंद्रों तथा अकादमियों के अतिरिक्त भी जो नाम बताए हैं मैंने, कला संस्थाओं के, कला केंद्रों के तथा अकादमियों के अलावा अनेक संगठन हैं जो कला को प्रोत्साहन देने हेतु आरंभ किए गए और जो निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। देश के कुछ महत्वपूर्ण कला संगठनों एवं कला केंद्रों के और भी केंद्र हैं जिनके बारे में कुछ नाम बता दूं। यह जो मैंने बताए ये मुख्य रूप से प्रमुख कला केंद्र, संस्थान और अकादमियों के नाम थे। इसके अलावा जो अलग और भी संगठन हैं, केंद्र हैं, उनके कुछ नाम और बता दूं आपको। जैसे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता, बिरला एकेडमिक आर्ट एंड कल्चर कलकत्ता, रविंद्र टैगोर सेंटर कलकत्ता, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कलकत्ता, ये सब कलकत्ता में हैं। इसी प्रकार मुंबई में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मोहिल्ले पारिक सेंटर फॉर आर्ट, कैमलिन आर्ट फाउंडेशन, ये सब जो मैंने बताए ये मुंबई में है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे नाग फाउंडेशन पुणे में, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में हैं, केरकर कॉम्प्लेक्स गोवा में है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी यह नई दिल्ली में है। ये जो हैं नई दिल्ली के हैं, जैसे आईफेक्स, रासेजा फाउंडेशन नई दिल्ली, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये सब नई दिल्ली में हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, स्टूडियो वर्कशॉप रीजनल सेंटर नई दिल्ली, आर्ट मॉल इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, माघवन नायर फाउंडेशन म्यूजियम, गैलरी एंड लाइब्रेरी केरल में है, चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजौर में है, आइडियल फाइन आर्ट एंड सोसाइटी गुलबर्ग में है, हचिसिंग सेंटर फॉर विजुअल आर्ट अहमदाबाद में, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर में, नीताई गोराज आर्टिस्ट रेजिडेंस स्टूडियो मुंबई में। इस प्रकार ये कुछ संगठन और कला केंद्रों के नाम हैं। ये जो कला संस्थाएं या संगठन हैं आज कला की उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। यह प्रयास भारतीय कला जगत में अपूर्व हैं। ये संगठन व केंद्र समय समय पर कला शिविर आयोजित करते हैं, कला प्रदर्शनियाँ आयोजित करते हैं एवं कला वार्ताओं का आयोजन कर भारतीय कला परिदृश्य में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। ये संगठन युवा कलाकारों का भी उत्साहवर्धन करते हैं। कुछ संगठन कला प्रदर्शनियाँ प्रायोजित भी करते हैं तथा वार्षिक प्रदर्शनी कर श्रेष्ठ कृतियों को नगद पुरस्कार भी देते रहे हैं। इसमें कलाकारों का उत्साहवर्धन होता है। उन कलाकारों को भी इससे कला प्रदर्शन का अवसर मिलता है जो महानगरों की कला दीर्घाओं में कला प्रदर्शनी करने की नहीं सोच पाते। इन संगठनों में चित्रकृतियाँ, मूर्ति शिल्प तथा अन्य विधाओं कलाकृतियाँ क्रय भी की जाती है अर्थात खरीदी जाती है, जिनका संग्रह संगठन की स्थायी कला दीर्घा हेतु होता है। इस प्रकार ये सरकारी
व गैर सरकारी संगठन कला की प्रोन्नति में सहायक है तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय समकालीन कला को स्थापित करने के लिए ये सब आबद्ध हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारत के प्रमुख कला संगठन एवं कला केंद्रों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।